हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम। आप सभी का आरबी कैंपस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम इम्पोर्टेंट स्टैटिक डेटा यानी स्टैटिक जीके के बारे में बात करेंगे फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इस वीडियो में सबसे पहले हम भारत के विश्व विरासत स्थल करेंगे और उनके यूनेस्को की सूची में शामिल होने के वर्ष। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इसमें हम डिस्कस करेंगे क्रम संख्या, स्थल का नाम और वर्ष यानी किस वर्ष में वह यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल हुआ और वह किस राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स तो चलिए शुरू करते हैं। पहले नंबर पर आगरा का किला। फ्रेंड्स आगरा के किले को सन 1983 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था और आगरा का किला उत्तर प्रदेश आगरा में स्थित है। इसके बाद दूसरे नंबर पर अजंता की गुफाएं। फ्रेंड्स अजंता की गुफाओं को वर्ष 1983 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था और ये महाराष्ट्र में स्थित हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर एलोरा की गुफाएं। फ्रेंड्स यह भी महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं और इनको भी सन 1983 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। फ्रेंड्स एक और बात मैं आपको बता दूं, यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में सबसे पहले नंबर पर इटली है, जिसके पास 51 विश्व विरासत स्थल हैं और भारत 5वें नंबर पर है। भारत के पास 31 विश्व विरासत स्थल हैं। तो हम आते हैं अपनी टॉपिक पर। चौथे नंबर पर ताजमहल। फ्रेंड्स ताजमहल उत्तर प्रदेश के आगरा में स्थित है और ताजमहल को यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में सन 1983 ईस्वी में शामिल किया गया था। इसके बाद 5वें नंबर पर महाबलीपुरम के स्मारक। फ्रेंड्स महाबलीपुरम के स्मारक को सन 1984 ईस्वी में यूनेस्को के विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था और यह तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। इसके बाद 6वें नंबर पर सूर्य मंदिर। फ्रेंड्स सूर्य मंदिर को वर्ष 1984 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था और यह ओडिशा राज्य में स्थित हैं। इसके बाद 7वें नंबर पर मानस वन्य जीव अभयारण्य। फ्रेंड्स मानस वन्य जीव अभयारण्य असम राज्य में स्थित है और 8वें नंबर पर काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, यह भी असम राज्य में स्थित है और इन दोनों को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में सन 1985 ईस्वी में शामिल किया गया था। यानी 7वें और 8वें नंबर की सूची में जो है इन दोनों को सन 1985 ईस्वी में शामिल किया गया था। इसके बाद 9वें नंबर पर केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में 1985 ईस्वी में शामिल किया गया था और यह राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद 10वें नंबर पर गोवा का चर्च। फ्रेंड्स गोवा के चर्च को सन 1986 ईस्वी में
यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था और यह गोवा राज्य में स्थित है। इसके बाद 11वें नंबर पर फतेहपुर सीकरी। फ्रेंड्स, फतेहपुर सीकरी अकबर की राजधानी रह चुकी है और फतेहपुर सीकरी को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में सन 1986 ईस्वी में शामिल किया गया था और यह उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद 12वें नंबर पर हम्पी अवशेष। फ्रेंड्स, हम्पी अवशेष को वर्ष 1986 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था और हम्पी अवशेष कर्नाटक राज्य में स्थित हैं। इसके बाद 13वें नंबर पर खजुराहो मंदिर। फ्रेंड्स, खजुराहो मंदिर को सन 1986 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था और खजुराहो मंदिर मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स, इस लिस्ट में मैं आपको 35 के 35 यानी जो भी भारत के यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में जो भी भारतीय विरासत स्थल शामिल हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में कराऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। इसके बाद 14वें नंबर पर एलिफेंटा की गुफाएं। फ्रेंड्स, एलिफेंटा की गुफाओं को सन 1987 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था और यह महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके बाद 15वें नंबर पर चोल मंदिर। फ्रेंड्स, चोल मंदिर को सन 1987 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया और यह यानी चोल मंदिर तमिलनाडु राज्य में स्थित है। इसके बाद 16वें नंबर पर पट्टाकल के स्मारक। फ्रेंड्स, पट्टाकल के स्मारक कर्नाटक राज्य में स्थित हैं और कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है और पट्टाकल के स्मारक को सन 1987 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद 17वें नंबर पर सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान। फ्रेंड्स, सुंदरवन का जो डेल्टा है वह विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है जो गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी बनाती हैं और सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में सन 1987 ईस्वी को शामिल किया गया था और यह पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। इसके बाद 18वें नंबर पर नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य एवं फूलों की घाटी। फ्रेंड्स, नंदा देवी राष्ट्रीय अभयारण्य एवं फूलों की घाटी को सन 1988 और 2005 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया और यह उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद 19वें नंबर पर सांची का स्तूप। फ्रेंड्स, सांची के स्तूप को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में 1989 ईस्वी को शामिल किया गया था और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। इसके बाद 20वें नंबर पर हुमायूं का मकबरा। फ्रेंड्स, हुमायूं के मकबरे को 1993 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था और हुमायूं का मकबरा दिल्ली में स्थित है। फ्रेंड्स, दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश है।
इसके बाद 21वें नंबर पर कुतुब मीनार। फ्रेंड्स, कुतुब मीनार को 1993 ईस्वी को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था और कुतुब मीनार दिल्ली में स्थित है। इसके बाद 22वें नंबर पर माउंटेन रेलवे। फ्रेंड्स, माउंटेन रेलवे में दार्जिलिंग रेलवे, नीलगिरी, कालका शिमला रेलवे ये सारी आएंगी। फ्रेंड्स, माउंटेन रेलवे में दार्जिलिंग रेलवे या फिर दार्जिलिंग रेलवे को 1999 ईस्वी में शामिल किया गया था और दार्जिलिंग रेलवे पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसके बाद नीलगिरी को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में 2005 ईस्वी में शामिल किया गया था और नीलगिरी तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद कालका शिमला रेलवे। फ्रेंड्स, कालका शिमला रेलवे को 2008 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में शामिल किया गया था और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। इसके बाद 23वें नंबर पर महाबोधि मंदिर। फ्रेंड्स, महाबोधि मंदिर बोधगया बिहार में स्थित है, यानी महाबोधि मंदिर बिहार राज्य में स्थित है और बिहार राज्य में बोधगया नामक स्थान पे स्थित है और इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में 2002 में शामिल किया गया था। इसके बाद 24वें नंबर पर भीमबेटका की गुफाएं। फ्रेंड्स, भीमबेटका की गुफाएं यानी भीमबेटका की गुफा को 2003 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में शामिल किया गया था 2003 में और यह मध्य प्रदेश राज्य में स्थित हैं। इसके बाद 25वें नंबर पर चंपानेर पावागढ़ पार्क। फ्रेंड्स, यहाँ पे चंपानेर हो गया है, यहाँ पे चंपानेर है। फ्रेंड्स, चंपानेर पावागढ़ पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में 2004 ईस्वी को शामिल किया गया था और चंपानेर पावागढ़ पार्क गुजरात राज्य में स्थित है। इसके बाद 26वें नंबर पर छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, जिसका नाम पहले विक्टोरिया टर्मिनल था। फ्रेंड्स, छत्रपति शिवाजी महाराज टर्मिनल को सन 2004 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। इसके बाद 27वें नंबर पर लाल किला या फिर दिल्ली का लाल किला। फ्रेंड्स, लाल किला यानी रेड फोर्ट को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में 2001 ईस्वी को शामिल किया गया था और रेड फोर्ट यानी लाल किला दिल्ली में स्थित है। इसके बाद 28वें नंबर पर जंतर मंतर, जो जयपुर में है, यानी राजस्थान के जयपुर में स्थित है, यानी राजस्थान की राजधानी जयपुर है। जयपुर को पिंक सिटी कहते हैं, यानी जंतर मंतर राजस्थान में स्थित है। फ्रेंड्स, जंतर मंतर को वर्ष 2010 में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था। इसके बाद 29वें नंबर पर पश्चिमी घाट। फ्रेंड्स, पश्चिमी घाट को 2012 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था और पश्चिमी घाट कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु राज्य में स्थित हैं। इसके बाद 30वें नंबर पर राजस्थान के पहाड़ी किले। फ्रेंड्स, इसमें 6 हैं। इन सभी को हम
या फिर इन सभी के बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो राजस्थान के पहाड़ी के किले, इनको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में 2013 ईस्वी को शामिल किया गया था और ये सारे राजस्थान में स्थित हैं। इसके बाद राजस्थान के पहाड़ी के किलों में ए में यानी पहले नंबर पर चित्तौड़गढ़ का किला या फिर चित्तौड़गढ़ किला, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल में 2013 ईस्वी में शामिल किया गया था और यह राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद कुंभल या फिर कुंभलगढ़ किला, इसको 2013 ईस्वी में शामिल किया गया था और यह भी राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद रणथंभौर किला, इसको भी 2013 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था और यह राजस्थान राज्य में सवाई माधोपुर में स्थित है। इसके बाद जैसलमेर किला, इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में 2013 ईस्वी में या फिर 2013 ईस्वी को शामिल किया गया था और यह राजस्थान राज्य में स्थित है। इसके बाद आमेर का किला या फिर आमेर किला, इसको 2013 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था और यह राजस्थान की राजधानी जयपुर में स्थित है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया है कि जयपुर को पिंक सिटी के नाम से या फिर गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है। इसके बाद गागरोन किला, फ्रेंड्स गागरोन किला को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में 2013 ईस्वी को शामिल किया गया था और यह राजस्थान के झालावाड़ में स्थित है। इसके बाद 31वें नंबर पर रानी की वाव, फ्रेंड्स रानी की वाव को 2014 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में शामिल किया गया था, यानी रानी की वाव को 2014 ईस्वी में शामिल किया गया और रानी की वाव पाटन गुजरात में स्थित है। इसके बाद 32वें नंबर पर ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क, फ्रेंड्स ग्रेट हिमालयन राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में 2014 ईस्वी को शामिल किया गया और यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला है और गुजरात की राजधानी अहमदाबाद है, गांधीनगर है। इसके बाद 33वें नंबर पर नालंदा, फ्रेंड्स नालंदा को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में 2016 ईस्वी को शामिल किया गया था और नालंदा बिहार राज्य में स्थित है। इसके बाद 34वें नंबर पर कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क, फ्रेंड्स कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क को यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल सूची में 2016 ईस्वी को शामिल किया गया था और कंचनजंगा राष्ट्रीय पार्क सिक्किम में स्थित है, यानी सिक्किम राज्य में स्थित है। फ्रेंड्स इसके बाद 35वें नंबर पर ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य, फ्रेंड्स इसको यूनेस्को की विश्व विरासत स्थल की सूची में 2016 ईस्वी को शामिल किया गया और ली कार्बूसियर के स्थापत्य कार्य चंडीगढ़ में स्थित हैं। फ्रेंड्स यूनेस्को की सूची में इटली प्रथम स्थान पर है,
जिसके पास 51 विश्व विरासत स्थल हैं। इसके बाद दूसरे यानी द्वितीय स्थान पर चीन है। फ्रेंड्स, चीन के पास 50 विरासत स्थल हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर यानी तृतीय स्थान पर स्पेन है। स्पेन के पास 45 विश्व विरासत स्थल हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, पाँचवें नंबर पर यानी फिफ्थ स्थान पर भारत आता है। फ्रेंड्स, भारत के पास 35 विश्व विरासत स्थल हैं। फ्रेंड्स, 2013 में मणिपुर का पारंपरिक गायन, ढोल और नृत्य संकीर्तन के साथ बांग्लादेश की जामदानी बुनाई और जापान में भोजन पकाने का पारंपरिक तरीका वाशोकू सहित 14 नई प्रविष्टियों को यूनेस्को की इंटेजिबल हेरिटेज या फिर हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। फ्रेंड्स, यूनेस्को यूएन का एक पार्ट है, यानी यूनाइटेड नेशंस का एक पार्ट है, और यूनेस्को का फुल फॉर्म यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल, साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है और यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर 1945 ईस्वी को हुई थी। और फ्रेंड्स, यूनेस्को का हेडक्वार्टर वर्ल्ड हेरिटेज सेंटर फ्रांस पेरिस में स्थित है, यानी फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित है। और यूनेस्को की भूमिका होती है कि वह विश्व भर में शांति के लिए शिक्षा, विज्ञान तथा संस्कृति के क्षेत्र में सक्रिय योगदान कर राष्ट्रों के मध्य निकटता की भावना का निर्माण करे। फ्रेंड्स, यूनेस्को के हेड या फिर डायरेक्टर जनरल ऑड्रे अजौले हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे भारत के प्रमुख मंदिरों के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। इस लिस्ट में हमारा सबसे पहला मंदिर मीनाक्षी मंदिर, यह इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। यह मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। फ्रेंड्स, इसके बाद कोणार्क मंदिर, यह उड़ीसा में स्थित है। फ्रेंड्स, यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद अगला यानी तीसरा द्वारिकाधीश मंदिर, यह गुजरात में स्थित है। इसके बाद फ्रेंड्स बद्रीनाथ मंदिर, यह उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट यानी पांचवा कांचीपुरम मंदिर, यह इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स। कांचीपुरम मंदिर यह तमिलनाडु में स्थित है। यह बहुत बार एसएससी में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद गोमतेश्वर मंदिर, यह फ्रेंड्स कर्नाटक में स्थित है, यह भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद गंगोत्री मंदिर, यह उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट रामनाथ स्वामी मंदिर, यह भी तमिलनाडु में स्थित है और यह भी इम्पोर्टेंट है। यह बहुत बार रिपीट हो चुका है, इसलिए इसको अच्छे से आप लोग लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद 9वें नंबर का खजुराहो का मंदिर, यह फ्रेंड्स मध्य प्रदेश एमपी में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट शुक्रेश्वर मंदिर, यह भी इम्पोर्टेंट है, यह असम में स्थित है। इसके बाद यमुनोत्री मंदिर, यह फ्रेंड्स उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद महाबलीपुरम मंदिर, यह इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, यह तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट काशी का विश्वनाथ मंदिर, यानी बाबा विश्वनाथ मंदिर नाम से यह फेमस है। यह बहुत इम्पोर्टेंट है, ये एग्ज़ाम में बहुत बार रिपीट होता है। यह बनारस यूपी यानी वाराणसी में स्थित है। इसके बाद रनकपुर मंदिर, यह भी इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, यह राजस्थान में स्थित है। इसके बाद जगन्नाथ मंदिर,
यह बहुत इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, यह उरी उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद पद्मनाभ स्वामी मंदिर, यह इंडिया का सबसे धनी मंदिर है। यह भारत के आर्थिक मामलों में बहुत सहयोग करता है। इसने भारत सरकार को बहुत सारा पैसा दान में दिया है। यह मंदिर बहुत धनी इसीलिए है। यह फ्रेंड्स केरल में स्थित है और यह बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग इसको भी अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद फ्रेंड्स बृहदेश्वर मंदिर, यह तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद विरूपक्ष मंदिर, यह कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद लिंगराज मंदिर, यह भगवान शिव का मंदिर है। यह भी उड़ीसा में स्थित है और यह भी बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको भी आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट नटराज मंदिर, यह तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद फ्रेंड्स एक बार फिर से मैं आपको रिपीट कर दे रहा हूँ, मीनाक्षी मंदिर, यह फ्रेंड्स इम्पोर्टेंट है, यह मदुरई तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद कोणार्क मंदिर, यह भी इम्पोर्टेंट है, यह उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद द्वारिकाधीश मंदिर, यह गुजरात में स्थित है। इसके बाद बद्रीनाथ मंदिर, यह उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद कांचीपुरम मंदिर, यह इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, यह तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद गोमतेश्वर मंदिर, यह भी इम्पोर्टेंट है, यह कर्नाटका में स्थित है। इसके बाद गंगोत्री मंदिर, यह उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद रामनाथ स्वामी मंदिर, यह तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद खजुराहो का मंदिर, यह इम्पोर्टेंट है फ्रेंड्स, यह एमपी मध्य प्रदेश में स्थित है। इसके बाद शुक्रेश्वर मंदिर, यह इम्पोर्टेंट है, यह भी असम में स्थित है, यह असम में स्थित है, यह भी नहीं। इसके बाद यमुनोत्री मंदिर, यह उत्तराखंड में स्थित है। इसके बाद महाबलीपुरम मंदिर, यह इम्पोर्टेंट है, यह तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद विश्वनाथ मंदिर या फिर काशी विश्वनाथ मंदिर, यह लॉर्ड शिव का है, यानी भगवान शिव का मंदिर है फ्रेंड्स, यह बहुत इम्पोर्टेंट है और यह वाराणसी यानी बनारस में स्थित है। इसके बाद रनकपुर मंदिर, यह राजस्थान में स्थित है। इसके बाद जगन्नाथ मंदिर, यह उरी उड़ीसा में स्थित है। इसके बाद पद्मनाभ स्वामी मंदिर, यह सबसे धनी मंदिर है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, यह सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यह केरल में स्थित है। इसके बाद नेक्स्ट बृहदेश्वर मंदिर, यह फ्रेंड्स तमिलनाडु में स्थित है। इसके बाद विरूपक्ष मंदिर, यह कर्नाटक में स्थित है। इसके बाद लिंगराज मंदिर, यह भगवान शिव का है, यह उड़ीसा में है। यह बहुत बार रिपीट हो चुका है, यह यूपीएसआई से लेकर के एसएससी तक सारी एग्जाम से में पूछा जा चुका है, इसलिए इसको आप लोग अच्छे से लर्न कर लीजिएगा। इसके बाद नटराज मंदिर, यह तमिलनाडु में स्थित है। फ्रेंड्स अब हम बात करेंगे संसार के प्रमुख झीलों के बारे में, यानी इम्पॉर्टेंट लेक्स ऑफ द वर्ल्ड। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इस वीडियो में झील का नाम और उनका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में हम जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहले नंबर पर कैस्पियन झील, यह यूरेशिया में पड़ती है। यूरेशिया का मतलब एशिया और यूरोप महाद्वीप, दोनों महाद्वीपों को यूरेशिया कहते हैं। और कैस्पियन झील का क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में 3,71,795 किलोमीटर यानी वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद दूसरे नंबर पर सुपीरियर झील, यह उत्तरी अमेरिका की झील है और इसका क्षेत्रफल 83,270 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर विक्टोरिया झील, यह पूर्वी मध्य अफ्रीका महाद्वीप में है और इसका क्षेत्रफल 69,485 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद चौथे नंबर पर ह्यूरन झील, यह उत्तरी अमेरिका की झील है
और इसका क्षेत्रफल 60,700 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद 5वें नंबर पर मिशिगन झील, यह उत्तरी अमेरिका की झील है और इसका क्षेत्रफल 58,016 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद 6वें नंबर पर अरल झील, यह एशिया महाद्वीप की झील है और इसका क्षेत्रफल 36,500 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद 7वें नंबर पर टांगानिका झील, यह पूर्वी मध्य अफ्रीका की झील है और इसका क्षेत्रफल 32,893 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद 8वें नंबर पर ग्रेट बेयर झील, यह कनाडा और उत्तरी अमेरिका में है और इसका क्षेत्रफल 31,792 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद 9वें नंबर पर बैकाल लेक यानी बैकाल झील, यह एशिया की झील है और इसका क्षेत्रफल 30,510 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद 10वें नंबर पर ग्रेट स्लेव झील, यह कनाडा और उत्तरी अमेरिका में स्थित है। इसका क्षेत्रफल 28,930 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद 11वें नंबर पर ईरी झील, यह उत्तरी अमेरिका महाद्वीप की झील है और इसका क्षेत्रफल 25,667 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद 12वें नंबर पर विनिपेग झील, यह कनाडा और उत्तरी अमेरिका की झील है और इसका क्षेत्रफल 24,514 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद 13वें नंबर पर मालावी झील, यह अफ्रीका महाद्वीप की झील है और इसका क्षेत्रफल 22,490 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद 14वें नंबर पर चाड झील, यह मध्य अफ्रीका में है और इसका क्षेत्रफल 20,712 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद 15वें नंबर पर ओंटेरियो झील, यह उत्तरी अमेरिका की झील है और इसका क्षेत्रफल 19,529 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद 16वें नंबर पर लडोगा झील, यह यूरोप महाद्वीप की झील है और इसका क्षेत्रफल 18,390 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद 17वें नंबर पर बालखश झील, यह एशिया की झील है और इसका क्षेत्रफल 17,301 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद 18वें नंबर पर मराकैबो झील, यह दक्षिणी अमेरिका की झील है और इसका क्षेत्रफल 12,950 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद 19वें नंबर पर ओनेगा झील, यह यूरोप महाद्वीप की झील है और इसका क्षेत्रफल 9,838 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद 20वां और आखिरी झील टिटिकाका झील, यह दक्षिणी अमेरिका की झील है और इसका क्षेत्रफल 8,285 वर्ग किलोमीटर है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे भारत की प्रमुख झीलों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार राज्य की। फ्रेंड्स, बिहार में नल सरोवर झील, कांवर झील, हमीरसार झील, नारायण सरोवर झील, ये सारी झीलें बिहार में हैं और यह सब इम्पोर्टेंट हैं। इसके बाद केरल राज्य, केरल में पेरियर झील, अस्तमुड़ी झील, पुन्नमाड झील और वेम्बानड झील। फ्रेंड्स, यह सारे इम्पोर्टेंट हैं।
इसमें सबसे ज़्यादा पेरियार झील और पुन्नमाड झील इम्पोर्टेंट है। इसके बाद अब हम बात करेंगे राजस्थान राज्य की। राजस्थान में पिछोला झील, सांभर झील, फतेह सागर झील और पुष्कर झील। इसमें पुष्कर झील और सांभर झील सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यह कई बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुकी हैं। इसके बाद अब हम बात करेंगे झील और वह किस राज्य में स्थित हैं उस हिसाब से। तो हुसैन सागर झील तेलंगाना राज्य। इसके बाद लोनार झील महाराष्ट्र। मोती झील उत्तर प्रदेश। नैनीताल झील उत्तराखंड। सेंचल झील पश्चिम बंगाल राज्य में है। इसके बाद बारापानी झील, यह मेघालय राज्य में स्थित है। इसके बाद रेड हिल्स झील तमिलनाडु राज्य। गोविंद बल्लभ पंत सागर झील उत्तर प्रदेश। इसके बाद डल झील जम्मू और कश्मीर में। उसके बाद वुलर झील, ये भी जम्मू और कश्मीर। उसके बाद सोंगमो झील सिक्किम, यानी सोंगमो झील सिक्किम राज्य में स्थित है। इसके बाद अलवल झील तेलंगाना राज्य। उसके बाद भीमताल झील उत्तराखंड राज्य। यानी फ्रेंड्स, भीमताल झील उत्तराखंड राज्य में स्थित है। इसके बाद अब हम बात करेंगे भारत की टॉप 10 यानी सबसे बड़ी से छोटी झीलों के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। इस लिस्ट में पहले नंबर पर यानी सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील। फ्रेंड्स, वेम्बनाड झील केरला में स्थित है, यानी केरल में स्थित है। इसके बाद दूसरे नंबर पर यानी दूसरी सबसे बड़ी झील चिल्का झील। चिल्का झील ओडिशा में स्थित है और एग्जाम में बहुत बार आ चुकी है। इसके बाद शिवाजी सागर झील। शिवाजी सागर झील महाराष्ट्र में स्थित है। इसके बाद इंदिरा सागर झील। फ्रेंड्स, इंदिरा सागर झील मध्य प्रदेश यानी एमपी में स्थित है और एग्जाम में बहुत बार पूछी जा चुकी है। उसके बाद पैंगोंग झील। फ्रेंड्स, पैंगोंग झील लद्दाख में स्थित है, जो कि भारत में एक यूटी यानी यूनियन टेरिटरी है, यानी केंद्र शासित प्रदेश है। इसके बाद पुलिकट झील। फ्रेंड्स, पुलिकट झील आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद सरदार सरोवर झील, यानी 7वें नंबर पर सबसे बड़ी झील सरदार सरोवर झील है, वह गुजरात में स्थित है। इसके बाद नागार्जुन सागर झील। फ्रेंड्स, नागार्जुन सागर झील तेलंगाना में स्थित है। उसके बाद लोकटक झील। फ्रेंड्स, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। उसके बाद वुलर झील। फ्रेंड्स, वुलर झील जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है, यानी जम्मू और कश्मीर में स्थित है। फ्रेंड्स, यह वीडियो एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए एक बार और मैं रिपीट कर दे रहा हूँ। फ्रेंड्स, भारत की सबसे बड़ी झील वेम्बनाड झील है, जो केरल में स्थित है। उसके बाद चिल्का झील, यह उड़ीसा में स्थित है। उसके बाद शिवाजी सागर झील, यह महाराष्ट्र में स्थित है। उसके बाद इंदिरा सागर झील, यह मध्य प्रदेश यानी एमपी में स्थित है।
उसके बाद पैंगोंग झील, यह लद्दाख में स्थित है। उसके बाद पुलिकट झील, यह आंध्र प्रदेश में स्थित है। उसके बाद सरदार सरोवर झील, यह गुजरात में स्थित है। उसके बाद नागार्जुन सागर झील, यह तेलंगाना में स्थित है। इसके बाद लोकटक झील, यह मणिपुर में स्थित है। उसके बाद वुलर झील, यानी भारत की 10वीं सबसे बड़ी वुलर झील JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर में स्थित है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे संसार के प्रमुख द्वीप एवं झरनों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे द्वीप के बारे में। इस वीडियो में द्वीप, उनकी स्थिति कि कहाँ पर स्थित है और उनका क्षेत्रफल वर्ग किलोमीटर में, ये सारी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहले नंबर पर ग्रीनलैंड, यह विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है और यह आर्कटिक महासागर में स्थित है। यह 21,75,597 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। उसके बाद दूसरे नंबर पर न्यू गिनी, यह प्रशांत महासागर में है और इसका क्षेत्रफल 8,08,510 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद तीसरे नंबर पर बोर्नियो या फिर बोर्नियो द्वीप, यह प्रशांत महासागर में है और इसका क्षेत्रफल 7,57,050 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद मडगास्कार द्वीप, यह हिंद महासागर में स्थित है और इसका क्षेत्रफल 5,94,180 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद पाँचवें नंबर पर बैफिन द्वीप, यह उत्तरी ध्रुव महासागर पर स्थित है। फ्रेंड्स, यहाँ पे यहाँ पे ध्रुव होगा, यानी उत्तरी ध्रुव महासागर पर बैफिन द्वीप स्थित है और इसका क्षेत्रफल 4,76,068 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद छठवें नंबर पर सुमात्रा द्वीप, यह हिंद महासागर पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल 5,24,100 वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद सातवें नंबर पर ग्रेट ब्रिटेन अटलांटिक महासागर पर स्थित है और इसका क्षेत्रफल 2,39,876 वर्ग किलोमीटर है। इसके बाद अब हम बात करेंगे संसार के प्रमुख झरनों के बारे में, जो कि एग्जाम्स में बार बार आते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। पहले नंबर पर एंजल झरना, यह वेनेजुएला में स्थित है और इसकी ऊंचाई मीटर में 979 मीटर लगभग है। उसके बाद दूसरे नंबर पर योसेमाइट या फिर योसेमाइट झरना, यह कैलिफोर्निया में स्थित है और इसकी ऊंचाई 739 मीटर है। उसके बाद तीसरे नंबर पर द मॉडल्स फॉसन, यह नॉर्वे में स्थित है और इसकी ऊंचाई 655 मीटर है। इसके बाद चौथे नंबर पर तुजेला झरना, यह दक्षिण अफ्रीका में स्थित है और इसकी ऊंचाई 616 मीटर है। इसके बाद पाँचवें नंबर पर सदरलैंड झरना, यह न्यूजीलैंड में स्थित है और इसकी ऊंचाई 580 मीटर है। उसके बाद छठवें नंबर पर रिब्बन झरना, यह कैलिफोर्निया में स्थित है और इसकी ऊंचाई 491 मीटर है। उसके बाद सातवें नंबर पर ग्रेट कोमेरंग झरना, यह गुयाना में स्थित है और इसकी ऊंचाई 488 मीटर है।
फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे विभिन्न देशों की संसद के बारे में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। में हम क्रम संख्या, देश और संसद का नाम जानेंगे। तो पहले नंबर पर रूस। फ्रेंड्स, रूस की संसद का नाम ड्यूमा है। उसके बाद दूसरे नंबर पर स्पेन। स्पेन की संसद का नाम कोर्टेस है। इसके बाद तीसरे नंबर पर ब्रिटेन। फ्रेंड्स, ब्रिटेन की संसद का नाम पार्लियामेंट है। इसके बाद चौथे नंबर पर जर्मनी। जर्मनी की संसद का नाम बुंडसटैग है। इसके बाद पांचवें नंबर पर मंगोलिया। मंगोलिया की संसद का नाम खुरल है। इसके बाद छठवें नंबर पर पोलैंड। फ्रेंड्स, पोलैंड की संसद का नाम सोजिम है। इसके बाद सातवें नंबर पर फ्रेंड्स मंगोलिया। मंगोलिया एक बार फिर से रिपीट हो गया है। आठवें नंबर पर भूटान। भूटान की संसद का नाम त्सोंगडू है। त्सोंगडू। नौवें नंबर पर ताइवान। ताइवान की संसद का नाम युआन है। इसके बाद 10वें नंबर पर नॉर्वे। फ्रेंड्स, नॉर्वे की संसद का नाम स्टोर्टिंग है। इसके बाद 11वें नंबर पर इज़राइल। फ्रेंड्स, इज़राइल की संसद का नाम नेशेट है। उसके बाद स्वीडन। फ्रेंड्स, स्वीडन की संसद का नाम रिक्सडाग है। इसके बाद 13वें नंबर पर भारत। भारत की संसद का नाम संसद है। इसके बाद 14वें नंबर पर मालदीव। मालदीव की संसद का नाम मजलिस है। साथ ही साथ फ्रेंड्स, ईरान की संसद का नाम भी मजलिस है। इसके बाद 15वें नंबर पर जापान। जापान की संसद का नाम डायट है। पर कनाडा। फ्रेंड्स, कनाडा की संसद का पार्लियामेंट पार्लियामेंट है। इसके बाद 17वें नंबर पर अफ़गानिस्तान। फ्रेंड्स, अफ़गानिस्तान की संसद का नाम शोरा है। इसके बाद 18वें नंबर पर डेनमार्क। डेनमार्क की संसद का नाम फोल्केटिंग है। इसके बाद 19वें नंबर पर यूएसए। यूएसए की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और यूएसए का या फिर यूएसए की पार्लियामेंट का नाम कांग्रेस है। इसके बाद 20वें नंबर पर ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया की संसद का नाम पार्लियामेंट है। इसके बाद 21वें नंबर पर तुर्की। तुर्की की संसद का नाम ग्रैंड नेशनल असेंबली है या फिर ग्रैंड नेशनल असेंबली है। इसके बाद 22वें नंबर पर स्विट्ज़रलैंड। फ्रेंड्स, स्विट्ज़रलैंड की संसद का नाम फेडरल असेंबली है। उसके बाद 23वें नंबर पर पाकिस्तान। पाकिस्तान की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। इसके बाद 24वें नंबर पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेपाल। यह बहुत बार एग्जाम में आ चुका है। नेपाल की संसद का नाम राष्ट्रीय पंचायत है। इसके बाद मिस्र। मिस्र की संसद का नाम पीपुल्स असेंबली है। इसके बाद 26वें नंबर पर चाइना। फ्रेंड्स, चाइना की संसद का नाम नेशनल पीपुल्स कांग्रेस है। इसके बाद 27वें नंबर पर फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस है और फ्रांस की संसद का नाम नेशनल असेंबली है। इसके बाद मलेशिया।
फ्रेंड्स, मलेशिया की संसद का नाम दीवान निगारा है। 29वें नंबर पर आयरलैंड। फ्रेंड्स, आयरलैंड की संसद का नाम डेल आयरन है। उसके बाद 30वें नंबर पर और आखिरी बांग्लादेश। बांग्लादेश की संसद का नाम जातीय संसद है। फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे भारत के मंत्रियों की सूची यानी भारत के कैबिनेट मंत्रियों की सूची के बारे में। फ्रेंड्स, यह 2021 में जो भी विभाग में भारत के मंत्री हैं उन सभी लोगों की यह सूची है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, इसमें हम कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री, स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री और उप मंत्री का अंतर सबसे पहले समझेंगे कि उनको क्यों या फिर कैबिनेट मंत्री क्यों कहते हैं। ये सारे अंतर हम समझेंगे। उसके बाद हम मंत्रियों की सूची पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम मंत्रियों का अंतर समझते हैं। सबसे पहले हम कैबिनेट मंत्री की बात करेंगे। फ्रेंड्स, कैबिनेट मंत्री प्रधानमंत्री सबसे योग्य मंत्रियों को कैबिनेट मंत्री के रूप में चुनता है। कैबिनेट सरकार के सभी निर्णयों के लिए बैठक करती है। इस बैठक में लिए गए निर्णय ही सरकार को दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। कैबिनेट मंत्री को अन्य मंत्रियों की तुलना में अधिक शक्ति और सुविधा प्रदान की जाती है। कैबिनेट की प्रत्येक बैठक में सभी कैबिनेट मंत्री का पहुंचना अनिवार्य होता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे राज्य मंत्रियों के बारे में। कैबिनेट मंत्री के सहयोग के लिए राज्य मंत्री का पद या फिर राज्य मंत्री के पद का निर्माण किया गया है। इस पद पर व्यक्ति कैबिनेट मंत्री के निर्देशानुसार कार्य करता है। यानी इस पद पर जो भी व्यक्ति होता है वह कैबिनेट मंत्री के दिशा निर्देशों पर कार्य करता है। राज्य मंत्री कैबिनेट मंत्री की बैठक में भाग नहीं ले सकता है। विशेष परिस्थिति में वह कैबिनेट में भाग ले सकता है। यानी कोई विशेष परिस्थिति होगी तभी वह कैबिनेट में भाग ले सकता है। इसके बाद स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के बारे में बात करेंगे। इस पद पर व्यक्ति अपने विभाग का प्रमुख होता है। यह कैबिनेट मंत्री के अधीन नहीं होता है। यह अपने विभाग की रिपोर्ट प्रधानमंत्री को देता है। प्रधानमंत्री इसके लिए किसी विशेष मंत्री को भी नियुक्त कर सकता है। जब कैबिनेट की बैठक में स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री के विभाग से संबंधित चर्चा करनी होती है, उस समय स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री को बैठक में उपस्थित रहना अनिवार्य रहता है। इसके बाद उपमंत्री। किसी मंत्री के सहयोग के लिए उपमंत्री का या फिर उपमंत्री के पद का निर्माण किया गया है। यह अपने वरिष्ठ मंत्री का कार्यभार देखता है तथा उनकी अनुपस्थिति में वह संपूर्ण विभाग के प्रमुख के रूप में कार्य करता है। इसके बाद फ्रेंड्स, अब हम बात करेंगे भारत सरकार के कैबिनेट मंत्रियों की सूची 2021। पहले नंबर पर श्री नरेंद्र मोदी। इनके पास प्रधानमंत्री का पद और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय, अंतरिक्ष विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग और सभी महत्वपूर्ण नीतिगत मुद्दे और अन्य सभी पोर्टफोलियो जो किसी भी मंत्री को आवंटित नहीं किए गए हैं, वह सभी विभाग श्री नरेंद्र मोदी यानी भारत के प्रधानमंत्री के ऊपर है। यानी वह उनके पास है। इसके बाद दूसरे नंबर पर श्री अमित शाह। फ्रेंड्स, अमित शाह के पास गृह मंत्रालय और सहकारिता मंत्रालय, यह दोनों मंत्रालय श्री अमित शाह के पास है। इसके बाद श्री राजनाथ सिंह। फ्रेंड्स,
राजनाथ सिंह भारत के रक्षा मंत्री हैं, यानी इनके पास रक्षा मंत्रालय है। इसके बाद चौथे नंबर पर श्री नितिन जयराम गडकरी। फ्रेंड्स, श्री नितिन जयराम गडकरी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय यानी सड़क परिवहन और राजमार्ग के मंत्री हैं। इसके बाद पांचवें नंबर पर श्री नारायण तातू राणे। इनके पास सूक्ष्म लघु और मझले उद्यम मंत्री या फिर उद्यम मंत्रालय है। इसके बाद छठवें नंबर पर श्रीमती निर्मला सीतारमण। फ्रेंड्स, श्रीमती निर्मला सीतारमण के पास वित्त मंत्रालय और कारपोरेट कार्य मंत्रालय है, यानी भारत की वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण हैं। इसके बाद श्री नरेंद्र सिंह तोमर। फ्रेंड्स, श्री नरेंद्र सिंह तोमर कृषि और किसान कल्याण मंत्री हैं। इसके बाद श्री सर्बानंद सोनोवाल। इनके पास बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय है और आयुष मंत्रालय है। इसके बाद डॉक्टर वीरेंद्र कुमार। इनके पास सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय है। इसके बाद 10वें नंबर पर डॉक्टर एस जयशंकर या फिर डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर। यह भारत के विदेश मंत्री हैं, यानी इनके पास विदेश मंत्रालय है। इसके बाद 11वें नंबर पर श्री रामचंद्र प्रसाद। इनके पास इस्पात मंत्रालय, यानी यह इस्पात मंत्री हैं। इनके बाद 12वें नंबर पर श्री अर्जुन मुंडा। श्री अर्जुन मुंडा के पास जनजातीय मंत्रालय है। इसके बाद 13वें नंबर पर श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी। महिला और बाल विकास मंत्रालय इनके पास है। इसके बाद 14वें नंबर पर मनसुख मंडाविया। इनके पास स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रासायनिक उर्वरक मंत्रालय, ये दोनों मंत्रालय इनके पास है। इसके बाद 15वें नंबर पर श्री अश्विनी वैष्णव। इनके पास रेल मंत्रालय, यानी श्री अश्विनी वैष्णव भारत के नए रेल मंत्री हैं। दूसरे नंबर पर संचार मंत्रालय, तीसरे नंबर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। इसके बाद 16वें नंबर पर श्री पीयूष गोयल। यह कपड़ा मंत्री यानी कपड़ा मंत्रालय, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, इनके पास ये सारे मंत्रालय हैं। इसके बाद 17वें नंबर पर श्री धर्मेंद्र प्रधान। इनके पास शिक्षा मंत्रालय और कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय है। इसके बाद 18वें नंबर पर श्री मुख्तार अब्बास नकवी। इनके पास अल्पसंख्यक मंत्रालय है। इसके बाद 19वें नंबर पर श्री प्रहलाद जोशी। इनके पास संसदीय मामलों के मंत्री, यानी यह संसदीय मामलों के मंत्री हैं, कोयला मंत्रालय और खान मंत्रालय। इसके बाद 20वें नंबर पर श्री ज्योतिरादित्य एम सिंधिया। यह नागरिक उड्डयन मंत्री हैं, यानी नागरिक उड्डयन मंत्रालय
श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के पास है। इसके बाद 21वें नंबर पर श्री गिरिराज सिंह, इनके पास ग्रामीण विकास मंत्रालय और पंचायती राज मंत्रालय है या फिर पंचायती राज मंत्रालय है। इसके बाद 22वें नंबर पर श्री गजेंद्र सिंह शेखावत, इनके पास जल शक्ति मंत्रालय है। इसके बाद 23वें नंबर पर श्री पाशुपति कुमार, इनके पास खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय है। इसके बाद 24वें नंबर पर श्री किरेन रिजिजू, इनके पास कानून और न्याय मंत्रालय है। इसके बाद 25वें नंबर पर श्री राजकुमार सिंह, इनके पास विद्युत मंत्रालय और नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय है। इसके बाद 26वें नंबर पर श्री हरदीप सिंह पुरी, इनके पास पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय इनके पास है। इसके बाद 27वें नंबर पर श्री भूपेंद्र यादव, इनके पास मंत्रालय या पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन। इसके बाद श्रम और रोजगार मंत्रालय, ये इनके पास है। इसके बाद डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, इनके पास भारी उद्योग मंत्रालय है। इसके बाद 29वें नंबर पर श्री पुरुषोत्तम रूपाला, इनके पास मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय है। इसके बाद श्री जी किशन रेड्डी, इनके पास संस्कृति मंत्रालय, पर्यटन मंत्रालय, पूर्वोत्तर क्षेत्र के विकास मंत्रालय, यह श्री जी किशन रेड्डी के पास है। इसके बाद श्री अनुराग सिंह ठाकुर, इनके पास सूचना और प्रसारण मंत्रालय, युवा मामले और खेल मंत्रालय, यह श्री अनुराग सिंह ठाकुर के पास है। इसके बाद अब हम बात करेंगे राज्य मंत्री के बारे में, जिनके पास स्वतंत्र प्रभार है, यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट इंडिपेंडेंट चार्ज। तो पहले नंबर पर श्री राव इंद्रजीत सिंह, इनके पास सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार है। योजना मंत्रालय, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्रालय इनके पास है। इसके बाद श्री जितेंद्र सिंह या फिर श्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इनके पास विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के राज्य मंत्री हैं स्वतंत्र प्रभार। इसके बाद प्रधानमंत्री कार्यालय में राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय में राज्य मंत्री, परमाणु ऊर्जा विभाग में राज्य मंत्री, अंतरिक्ष विभाग में राज्य मंत्री, ये सभी डॉक्टर जितेंद्र सिंह के पास है। इसके बाद अब हम बात करेंगे राज्य मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ स्टेट के बारे में। पहले नंबर पर श्री श्रीपद येसो नाइक, इनके पास बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में यह राज्य मंत्री हैं और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद दूसरे नंबर पर श्री फग्गन सिंह कुलस्ते, इस्पात मंत्रालय में राज्य मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री।
इसके बाद तीसरे नंबर पर श्री प्रहलाद सिंह पटेल जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद श्री अश्विनी कुमार चौबे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद श्री अर्जुन राम मेघवाल संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री। इसके बाद छठवें नंबर पर जनरल सेनावृत्त वीके सिंह, इनके पास यानी यह सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद श्री कृष्ण पाली, यह विद्युत मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, भारी उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद आठवें नंबर पर श्री दानवे राव साहेब दादा राव, यह रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री, कोयला मंत्रालय में राज्य मंत्री और खान मंत्रालय में राज्य मंत्री यानी खनन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद श्री रामदास अठावले, यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद 10वें नंबर पर साध्वी निरंजन ज्योति उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं, ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद 11वें नंबर पर डॉक्टर संजीव कुमार बाल्यान मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद 12वें नंबर पर श्री नित्यानंद राय, यह गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद 13वें नंबर पर श्री पंकज चौधरी, यह वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। 14वें नंबर पर श्री अनुप्रिया सिंह पटेल वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद 15वें नंबर पर प्रोफेसर SP सिंह बघेल, यह कानून और न्याय मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। 16वें नंबर पर श्री राजीव चंद्रशेखर, यह कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद 17वें नंबर पर सुश्री शोभा करंदलाजे, यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद 18वें नंबर पर श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, यह सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद 19वें नंबर पर श्रीमती दर्शन विक्रम जरदोश, यह कपड़ा मंत्रालय में राज्य मंत्री और रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद 20वें नंबर पर श्री V मुरलीधरनी, यह विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री और संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद श्रीमती मीनाक्षी लेखी, यह विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और संस्कृति मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं।
इसके बाद 22वें नंबर पर श्री सोम प्रकाश, यह वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद 23वें नंबर पर श्रीमती रेणुका सिंह सरूता, यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद 24वें नंबर पर श्री रामेश्वर तेली, यह पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद 25वें नंबर पर श्री कैलाश चौधरी, यह कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद 26वें नंबर पर श्रीमती अन्नपूर्णा देवी, यह शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद 27वें नंबर पर श्री ए नारायण स्वामी, यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद 28वें नंबर पर श्री कौशल किशोर, यह आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद 29वें नंबर पर श्री अजय भट्ट, यह रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद 30वें नंबर पर श्री BL वर्मा, यह उत्तर पूर्वी क्षेत्र के विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और सहकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद 31वें नंबर पर श्री अजय कुमार, यह गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद 32वें नंबर पर श्री देवू सिंह चौहान, यह संचार मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। 33वें नंबर पर श्री भगवंत खुबा, यह नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद 34वें नंबर पर श्री कपिल मोरेश्वर पाटिल, यह पंचायती राज मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। 35वें नंबर पर सुश्री प्रतिमा भौमिक, यह सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद 35वें नंबर पर डॉक्टर सुभाष सरकार, यह शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। 37वें नंबर पर डॉक्टर भागवत किशोरराव कराड, यह वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। 38वें नंबर पर डॉक्टर राजकुमार रंजन सिंह, यह विदेश मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। 39वें नंबर पर डॉक्टर भारती प्रवीण पवार, यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। फ्रेंड्स, डॉक्टर भारती प्रवीण पवार यह स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। 40वें नंबर पर श्री विश्वेश्वर टुडू, यह जनजातीय मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और जल शक्ति मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद 41वें नंबर पर श्री शांतनु ठाकुर, यह बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। 42वें नंबर पर डॉक्टर मुंजापारा महेंद्र भाई, यह
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और आयुष मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। 43वें नंबर पर श्री जॉन बारला, यह अल्पसंख्यक मामलों के मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। 44वें नंबर पर डॉक्टर एल मुरुगनी, यह मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। इसके बाद 45वें नंबर पर श्री निशित प्रमाणिकी, यह गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं और युवा मामले और खेल मंत्रालय में राज्य मंत्री हैं। फ्रेंड्स, यह वीडियो यही समाप्त होती है। आई होप आप सभी को यह वीडियो बहुत पसंद आई होगी। फ्रेंड्स, अगर आप सभी को यह वीडियो पसंद आई है, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, साथ ही साथ कमेंट करें। और अगर आप आरबी कैंपस चैनल पर नए हैं या फिर आपने आरबी कैंपस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आरबी कैंपस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन यानी घंटी के बटन को ज़रूर प्रेस करें, जिससे कि इस चैनल पर आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।